सांसद के अंदर अगर मुसलमानों के बारे में अगर कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, जहां सब दम तोड़ देते हैं वही जाकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। और बीजेपी का वो बी टीम है तो फिर कांग्रेस और वो लालू प्रसाद का बेटा काहे नहीं उसको गठबंधन में लिया। अगर जो गरीब है वो हमेशा के लिए गरीब ही रहे, लेकिन अमीर का बच्चा जाकर के लंदन और अमेरिका में जाकर के पढ़े, यही होता है यहाँ के पार्टियों का काम। वोट करेंगे इस बार? हाँ, पतंग साहब को डालेंगे। हाँ, आप लोगों ने इरादा बना लिया? हाँ, इरादा बना लिया, बिल्कुल दिल ठान के। ये वही सड़क है जिसपे चल नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, लेकिन आज ये सड़क पर चल रहे हैं। अगर मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद साहब, यही तो है, मौजूदा सांसद साहब की शक्ल तक आज किसी को पता नहीं है कि मौजूदा सांसद है या गया। अच्छा, वो कहते हैं कि ये वोट कटवा टीम है, ये है या वही कहते हैं, जो लोग कहता है जो वोट कटवा टीम है, तो वोट कटवा वो टीम। अभी तो उसी को देंगे, पतंग चाप को। पतंग चाप को भविष्य उसी को डालेंगे। हाँ, सुधारे। मिल्लत टाइम्स में आप सभी का खुश आमदीद। लगातार चुनाव यात्रा जारी है और मैं अभी किशनगंज लोकसभा के बेलबाड़ी गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। इन लोगों से मैं बातचीत करूंगा कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। यहाँ पे एक शख्स है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नवाजिश। मोहम्मद नवाजिश। किशनगंज लोकसभा का क्या माहौल है और किस मुद्दे पर इस मर्तबा वोट करना चाहते हैं आप? इस मर्तबा जो है, जो समाज को देखेगा, जो समाज के पढ़े लिखे को नौकरी देने की बात करेगा, जो औरतों की इज्जत करेगा, जो हमारे मुसलमान भाई बहनों की हिफाजत करेगा, जो हमारी शरीयत को बचाएगा, सिर्फ उसी को वोट जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, 3 कैंडिडेट हैं, आपके लिए कौन बेहतर हो सकता है? कौन आपके हुकूक के लिए लड़ सकते हैं? आज तक अगर देखा जाए तो जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, चर्चे में हैं, तो वो ऐसे ही चर्चे में नहीं है, अपने कामों की वजह से भी चर्चे में हैं। इसलिए कि उनके काम अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। सांसद के अंदर अगर मुसलमानों के बारे में अगर कोई आवाज़ नहीं उठा पाता, जहां सब दम तोड़ देते हैं वही जाकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। अच्छा, ये ओवैसी साहब के काम है। क्या लगता है सीमांचल की आवाज़ को मतलब कि पार्लियामेंट में गुंजाएंगे आप लोग? इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बार तो वही है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ तक कोशिश होगा, हम लोग यही सोचे हैं कि अपना पार्टी अपना वोट हम लोग अब चुनेंगे। इसलिए कि हम जिस भी पार्टी के साथ गए, हम लोगों को धोखा, गद्दारी के अलावा कुछ नहीं मिला। आज तक ना किसी मुसलमान को अच्छी नौकरी मिली, ना तो किसी के पढ़ाई के बारे में बात की जाती है, ना तो एक अच्छा कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। अगर जो गरीब है वो हमेशा के लिए गरीब ही रहे, लेकिन अमीर का बच्चा जाकर के लंदन और अमेरिका में जाकर के पढ़े, यही होता है यहाँ के पार्टियों का काम। लेकिन एक ओवैसी साहब है जो इकलौता शेर है हिंदुस्तान के, और वो गरजता है और कहता है कि हम अगर देंगे तो अपने गरीब बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनाएंगे। आज अगर कोई औरत अगर प्रेग्नेंट रहती है तो उसको दौड़ करके यहाँ से गाड़ी रिजर्व करके पूर्णिया जाना पड़ता है, लेकिन बगल में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है, लेकिन एक स्कूल, एक अच्छा सा कॉलेज नहीं है। लेकिन अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ओवैसी साहब को लाएंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए कॉलेज भी हो, हॉस्पिटल भी हमारे लिए बन जाए। अच्छा, मौजूदा सांसद से आप खुश हैं या नाराज हैं? किसके? मौजूदा सांसद से खुश हैं या नाराज हैं आप? मौजूदा सांसद की शक्ल तक आज तक किसी ने नहीं देखा। बस नेता की शक्ल कब देखते हैं हम लोग? जबकि वोटिंग का टाइम आता है, गाड़ी लेकर के हाथ उठा करके सिर पे उस वक्त ही आएगा। ये वही सड़क है जिसपे चल नहीं सकते थे, घूम नहीं सकते थे, लेकिन आज ये सड़क पर चल रहे हैं। अगर मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद साहब, यही तो है, मौजूदा सांसद साहब की शक्ल तक आज किसी को पता नहीं है कि मौजूदा सांसद है या गया। अच्छा, यहाँ भैया जी मौजूद है, मौजूदा सांसद को देखे आप? जी नहीं देखे हैं आप? अच्छा चाचा, वोट किसे करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं आप? पहले ये बोलते हैं हम, जी, कोई बोलता है MIM बी टीम है मोदी का, अच्छा, बीजेपी का। हम उनसे कहना चाहते हैं जो अगर बीजेपी का वो बी टीम है तो फिर कांग्रेस और वो लालू प्रसाद का बेटा काहे नहीं उसको गठबंधन में लिया। अच्छा, उसी को हम सुनाना चाहते हैं। और क्या कहता है कोई, ये एक इलेक्शन से तो क्या करेगा? अरे 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, तब ना होगा। नहीं, सवाल है, लोग कहते हैं कि ये वोट कटवा टीम है, ये है या वही कहते हैं, जो लोग कहता है जो वोट कटवा टीम है, तो वोट कटवा वो टीम है तो काहे नहीं कि कांग्रेस पार्टी और या लालू का बेटा काहे नहीं लेता है उसको इस गठबंधन में? लेना चाहिए ना उसको। तो ये तो सब ये
चालसाजी है। हम मुसलमानों को इस बार गर्व किसे वाले चुनेंगे, काम- किसे चुनेंगे इस बार? इस बार अख्तरुल ईमान को चुनेंगे। अख्तरुल ईमान। हाँ, बोलने वाला नेता आखिर अच्छा, उसे क्यों जिताना चाहते हैं आप? बोलने वाला अच्छा नेता है। जी 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 भैया, किसे वोट करेंगे इस बार? हाँ, पतंग साहब को डालेंगे। अच्छा, हाँ आप लोगों ने इरादा बना लिया? हाँ, इरादा बना लिया है, बिल्कुल दिल ठान के। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे। किसे वोट करेंगे भैया? पतंग छाप पे। पतंग छाप को वोट करेंगे। क्यों पतंग छाप को वोट करना चाहते पतंग छाप बोलता है बढ़िया, भाषण बढ़िया देता हैं? है। भाषण बढ़िया हाँ। देता है। अच्छा, आपके हुकूक की लड़ाई कौन लड़ता है? जो अभी लड़ने वाला है तो अवैसी साहब है। अवैसी साहब है। हाँ। अच्छा, वोट उसे ही करना चाहते हैं? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अच्छा, यहाँ का क्या रुझान है, इधर क्या चाहते हैं लोग? यहाँ जो है, जो गरीबी है वो सोच रहे हैं हमारा सुरक्षा के लिए अच्छे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उनके पास खाना कपड़ा दौलत नहीं मांग रहे। जो हम लोगों को तकलीफ हो रहा है वही चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ईमान पूरा कर सकता है? करेंगे, नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद वो भी जाएंगे। जी 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 तो देख सकते हैं ये बेलवाड़ी का माहौल है और यहाँ पे लोग AIMIM अख्तरुल ईमान को लाना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन अब अगला भविष्य के लिए लड़ा जाता अच्छा, है। तो भविष्य, आपके अगला भविष्य मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं आप। हाँ, तो अगला किसे लाना चाहते हैं जो आपका भविष्य को सुधार सकता अभी तो उसी को देंगे, पतंग छाप को। पतंग छाप को एकदम भविष्य उसी सुधार को सकते हैं डालेंगे। आप? हाँ, सुधारेगा। मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, उसे नहीं देना चाहते? नहीं, वो सबको कुछ नहीं होगा, सब पतंग छाप को देगा। सब पतंग छाप को देगा। सब पतंग। देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनावी माहौल चल रहा है कि लगातार जो है यहाँ के बेलवाड़ी के लोग जो हैं ये चाहते हैं कि AIMIM को जिताकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कांधे को मजबूत करना चाहते हैं। लोगों का यही राय है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।